नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल साहित्य सौरभ में स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में मैं वो विषय लेकर के आया हूँ जिसका प्रयोग तो हम बार बार करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, पढ़ते हैं, किंतु यदि उसी शब्द के बारे में पूछ लिया जाता है तो हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनको उसकी जानकारी नहीं होती है। और वो शब्द क्या है? व्याकरण। हम सभी व्याकरण पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दूसरी तीसरी कक्षा से अभी तक भी पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि कोई पूछ लेता है कि व्याकरण होती क्या है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, 10 में से 5 नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ 7 लोग ऐसे होते हैं जिनको व्याकरण के बारे में जानकारी नहीं होती कि व्याकरण है क्या। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। व्याकरण क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, और व्याकरण के कौन से अंग हैं, उसके कौन से विभाग हैं जो व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण क्या होती है? जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी उसके लिए कुछ नियम कानून होते, कुछ गाइडलाइंस होती। जैसे देश चलता है किससे? उसके लिए कुछ नियम कानून तय होते हैं, और वो नियम कानून कहाँ पर हैं? संविधान में। यानी संविधान में जो नियम दिए होते हैं उनके हिसाब से देश चलता। उसी प्रकार से हर भाषा की अपने व्याकरण होती है। व्याकरण क्या होती है? वो नियमों का संकलन होता है, वह शास्त्र होता है जिसमें दिया रहता है कि किसी भाषा को कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे शुद्ध रूप में उसका उच्चारण करना है। यानी व्याकरण क्या है? वे नियम हैं, वे नियम कानून हैं जिनके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखा, बोला और समझा जाता है। यानी यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। साथियों, व्याकरण, हर भाषा की अपनी व्याकरण होती है, और किसी भी भाषा को भाषा के रूप में मान्यता यदि मिलती है तो उसकी सबसे पहली शर्त क्या होती है? उस भाषा की अपनी व्याकरण होनी चाहिए। जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु या कोई भी भाषा है, हर भाषा की अपनी व्याकरण होती है। ये किसी भी भाषा की पहली शर्त होती है कि उसे भाषा की मान्यता मिलेगी कि नहीं मिले, तो उसकी पहली शर्त क्या है? उसकी अपनी व्याकरण होनी चाहिए। और अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के विभाग, यानी व्याकरण के विभाग या अंग। तो कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 4 होते हैं। पहले में हम क्या पढ़ते हैं? वर्ण विचार। 4 कौन कौन से हैं? वर्ण विचार। दूसरा शब्द विचार। तीसरा है पद विचार। और चौथा है वाक्य विचार। ये है व्याकरण के 4 अंग, ये 4 विभाग। यानी व्याकरण के अंतर्गत हम इन 4 चीज़ों पर विशेष रूप से पढ़ते हैं, और सारा व्याकरण, सारी चीज़ें इन्हीं 4 के अंतर्गत आ जाती है। वर्ण विचार में हम क्या पढ़ते हैं? वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद हैं, वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, उनको लिखते कैसे हैं, संधि के नियम क्या होते हैं, कैसे वर्ण मिल करके संधि द्वारा नए शब्दों का निर्माण होता है, वो सब कुछ हम वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। शब्द विचार में हम क्या पढ़ते हैं? शब्द विचार में हम पढ़ते हैं शब्द क्या है, शब्द के कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर, प्रयोग इतिहास के आधार पर, अर्थ के आधार पर या रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उनका वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग होता है, उनका अर्थ कैसे लिया जाता है, ये सारा कुछ हम शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद आता है पद विचार। पद विचार के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जो पद हैं, जैसे कि संज्ञा,
सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, इन सब के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं? पद विचार के अंतर्गत, कि ये क्या है, इनके कितने भेद होते हैं और वाक्यों में इनका प्रयोग किस ढंग से होता है, ये हम पद विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। और चौथा जो है वो है वाक्य विचार। इसमें हम पढ़ते हैं वाक्य क्या है, वाक्य का वर्गीकरण कैसे करते हैं, कितने भेद होते हैं, और वाक्यों का रूपांतरण कैसे करते हैं, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में किस प्रकार से रूपांतरण करते हैं, ये सारा कुछ हम वाक्य विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हमने देखा क्या इसमें, व्याकरण क्या है, फिर व्याकरण के कितने अंग या विभाग हैं। व्याकरण की परिभाषा क्या है? वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। और इसके बाद इसके 4 विभाग कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है, इसलिए मैं आज इस पर आपके साथ चर्चा किया हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।